एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है। दूसरा क्वेश्चन किया कि वो दिखता कैसे है, और तीसरा क्वेश्चन किया कि वो करता क्या है। तो बीरबल ने पूरे लॉजिक के साथ उत्तर दिया। उसने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है। बीरबल एक दूध लाया और दूध में बोला कि जहां पना बताओ इसमें घी दिख रहा है। तो उसने कहा नहीं, ये तो दूध दिख रहा है। आपने पूछा ईश्वर कहाँ रहता है। जैसे दूध में घी रहता है वैसे जगत में जगदीश रहता है। दिखता नहीं है पर है। अगला प्रश्न आपने किया कि वो मिलता कैसे है। तो दूध में घी तो है पर घी निकलेगा कैसे, मंथन करना पड़ेगा तब घी निकलता है। तो जगत में जगदीश तो है पर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम की मथनी से मथना पड़ेगा तब भगवान होते हुए भी तभी दिखाई देंगे जब प्रेम होगा। तो जैसे दूध में घी है इसे ईश्वर रहता है। मिलता कैसे, बोले प्रेम के मंथन से। तीसरा प्रश्न था ईश्वर करता क्या है। बीरबल ने कहा जहां पर ना दो प्रश्न मैंने आपको बता दिए, तीसरे को जानने के लिए आपको मुझे गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया। बोले ऐसे नहीं, गुरु ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे। आप नीचे बैठो, मैं ऊपर बैठूंगा गद्दी पे। अकबर ने कहा बात ठीक है, आओ बैठो। उसको बिठा दिया और अकबर नीचे बैठ गया। फिर बीरबल ने कहा कि आपने कहा ईश्वर करता क्या। बोले यही करता, कब राजा को रंग को राजा बना दे कुछ नहीं पता। वो उसकी जो चक्की चलती है ना बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े अभिमानी मिट्टी में मिल गए, धूल धूसरित हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। और ये बात सबको याद रखनी चाहिए। संसार से जब जाएंगे ना, मुझे पता ये बात सबने बहुत बार सुन रखी होगी, सबको पता है, पर बार बार याद दिलानी पड़ती है क्योंकि ये मति है ना, ये बुद्धि बार बार संसार में पड़ के भूल जाती है। ये जब शरीर जाएगा ना, इसकी तीन ही गति है। जला दोगे राख हो जाएगा, इसको गाड़ दोगे मिट्टी बन जाएगा, और खुले में छोड़ दोगे तो इसको पशु पक्षी नोच नोच कर खा जाएंगे। इसके अलावा इसकी कोई गति नहीं है। पशु फिर भी मरने के बाद काम आ जाते हैं, पर मनुष्य ऐसा, इसका कोई यूज नहीं, शरीर का कोई काम नहीं। मीरा कहती है काया माया बादल छाया। काया माने शरीर और माया मतलब पैसा, पाउंड। काया माया क्या, जैसे बादल छाए। बादल की छाया अभी दिखेगी एकदम सर पे, अगले पल हमारे देश में तो फिर भी दिनों में वेदर चेंज होता है, यहाँ तो सेकंडों में होता है। अब हम वो सब बोलना नहीं चाहते, पर हमने सुना है यहाँ यू कैन नॉट बिलीव 3W। अब इतना ही काफी है। काया माया बादल छाया, मूरख मन काहे भरमाया। मूरख मन काहे भरमाया,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी झूठी तेरी शान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। उड़ जाएगा श्वास का पंछी, फिर क्या आनी जानी। जिसने राम नाम गुण गाया, उसको लगे न दुख की छाया। भजले हरि का नाम रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अकबर बीरबल कहता, ईश्वर सब जगह रहता है, सब में पाया जाता है, बस प्रेम के मंथन से मतो। करता क्या है? बोले कुछ नहीं पता, कब क्या कर दे। सब जगह है, सबके घट में है, हर जगह पर है। तो 24 अवतार भगवान के शास्त्रों में है, लेकिन हम तो उस देश में रहते हैं ना जहाँ ज्ञानदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान को देख लिया। कुत्ता रोटी लेके जा रहा है और ज्ञानदेव जी उसके पीछे पीछे घी का कटोरा लेके भाग रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे, अरे प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खाते हो, अरे थोड़ा घी भी लगा ले जाओ। ये है प्रेम। हमको अभी कहीं कहीं भगवान दिखते, मंदिर में ही दिखते हैं, पर जो प्रेम में डूब गया ना, उसको हर जगह भगवान दिखते हैं। तो 24 अवतार तो हैं, पर वैसे तो भगवान कभी भी आ सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। हम सबको जब जब भगवान की जरूरत पड़ती है तो भगवान आते हैं, हम पहचान नहीं पाते। वो कहते ना, एक आदमी था, भगवान को मानता था, उसके गांव में फ्लड आ गया, सब बहने लगा, तो सब बहा, तो एक नाव आई उसको बचाने के लिए। बोले भैया आजा, नाव में बैठ जा। तो बोला नहीं, मुझे भगवान बचाने आए तो ही जाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा मैं, तो भगवान ही बचाएंगे। फिर हेलीकॉप्टर वाले आए, चार्टर्ड वाले, उन्होंने, आर्मी वालों ने बोले आजा ऊपर, ना भगवान आएंगे जब भी बचूंगा। फिर कोई और आदमी जा रहा था, उसने कहा हाथ देते हुए भैया आजा, बोले ना भगवान आए तभी बचूंगा, डूब गए। भगवान के पास गया तो शिकायत करने लगा, प्रभु हमको तो आप पे बड़ा भरोसा करते थे, आप हम बचाए ही नहीं, आप आए ही नहीं बचाने के लिए। भगवान बोले बाबरे, वो नाव वाला, वो हेलीकॉप्टर वाला, वो क्या तेरे बाप ने भेजा था? ना भगवान आएंगे जब भी बचा। अरे कोई मुरली लेके थोड़ी आऊंगा, तुझको क्या पता वो नाव वाला मैं ही हूं, तुझको क्या पता वो हवाई जहाज में मैं ही चला के लाया हूं किसको बचाना। पर तुझे तो ऐसा वाला चाहिए कि ऐसा आए, मुकुट पहन के, पीताम्बर पहन के। मेरे अनेक रूप हैं, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूं, तू पहचान। हम पहचानने में गलती कर देते हैं। कितने जीवन की ऐसी घटना होती है ना, जब ऐसे लगा गए, फिसल गए, अब नहीं बचना कुछ भी, और उस समय उस फिसलते हुए को ठाकुर जी, इसी को तो समर्पण कहते। समर्पण मतलब अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। हारेंगे भी ना तो उस हार में भी बड़ा मजा है। अर्जुन ने जब कृष्ण को चुना ना, और दुर्योधन ने अक्षौणी सेना चुनी, तो भगवान ने परीक्षा ली, बोले अर्जुन तू हार गया तो रथ चलाने वाले का क्या करेगा तू? अर्जुन ने कहा प्रभु आप मेरा रथ चला रहे हो, उसके बाद मैं हार भी गया ना तो समझो जीत गया।
क्योंकि उस हार में भी जीत है, जिसमें तुम साथ हो। जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे रख लोगे रह जाएंगे। भक्ति मतलब क्या? जो बनाओगे बन जाएंगे, जैसे रखोगे रह जाएंगे। चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, चाहे पास रखो चाहे दूर रखो, चाहे नियरे रखो चाहे न्यारे रखो, हम तो तेरे ही कहलाएंगे, हम तेरे ही कहलाएंगे। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें। क्या कमाल की पंक्ति है। चाहे सुख में रहें चाहे दुख में रहें, हे नाथ हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कहीं तू सोचे कि दुख दे दूंगा तो मेरे गुण गाना छोड़ देगा, नहीं, हम डबल गाएंगे। चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, कुछ इशारा न दो कुछ सहारा न दो, कैसे उलझन को सुलझाएंगे। पर हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, हम करेंगे वही तुमको भाए जो ही, तभी तो हम तेरे मन को भा पाएंगे।